सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एमीन्स और इस वीडियो से हम अपना टॉपिक 4 केमिकल रिएक्शन शुरू करेंगे। उसमें हम पहले देखेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है और एनसीईआरटी में अच्छे से इसको समझाया गया है, आप उसकी रीडिंग ज़रूर करिएगा। तो हम देखते हैं बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। एसर्शन क्या दिया हुआ है? टर्शियरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमीन्स इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो हमारा जो टर्शियरी अमीन्स होता है वो ज़्यादा बेसिक होता है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अमीन। और गैसियस स्टेट की बात हो रही है, ये बहुत ज़रूरी है। आपका गैसियस स्टेट है या फिर आपका एक्वस स्टेट में दिया हुआ है। ठीक है, आप एनसीईआरटी ज़रूर रीडिंग करिएगा। रीजन क्या है? रीजन टर्शियरी अमीन्स हैव 3 अल्काइल ग्रुप्स विच कॉजेज प्लस आई इफेक्ट। तो रीज़न में बोल रहा है कि जो टर्शियरी अमीन्स होते हैं वो ज़्यादा बेसिक इसलिए होते हैं क्योंकि उनके संग जो अल्काइल ग्रुप 3 अल्काइल ग्रुप है ना, 3 डिग्री है, तो 3 हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप आया है, NH3 के 3 हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप आया, इसलिए 3 डिग्री है। तो वो तीनों अल्काइल ग्रुप प्लस आई शो करते हैं जिसके कारण वो ज़्यादा बेसिक होता है। तो ये आपका रीज़न दिया हुआ है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 में 1 मार्क का दिया हुआ था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्लस आई इफेक्ट के कारण एन पे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, आर ग्रुप। तो एन पे क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। 3 डिग्री है, मतलब 3 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होकर अल्काइल ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, वैसे इसके पास एक लोन पेयर रहते ही है और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, तो ये और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, तो टर्शियरी अमीन्स आर मोर बेसिक, बिल्कुल सही। और क्यों बेसिक होते हैं? क्योंकि अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है एन एटम पर एन का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एसर्शन भी सही है और एसर्शन को रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ आप डायरेक्ट ए लिख सकते हैं, पर पूरा लाइन लिख दीजिएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है ना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री का। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर सिर्फ एसर्शन रीज़न दिया था पर कॉन्सेप्ट वही है। तो यह क्वेश्चन दिल्ली 2019 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फिर से जो हमारा गैसियस फेज है उसमें सिर्फ प्लस आई इफेक्ट को देखते हैं। एक्वस फेज में स्टेरिक हिंड्रेंस सॉल्युबिलिटी को देखा जाता है, लेकिन गैसियस फेज में आपका सिर्फ और सिर्फ प्लस आई को देखा जाता है। तो यहाँ गैस फेज है ना, तो यहाँ देखते हैं हम लोग। ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। इन गैस फेज 3 डिग्री अमीन्स आर मोस्ट बेसिक ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द 3 अल्काइल ग्रुप्स फॉलोड बाय 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है, 3 अल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा बेसिक, इसमें 1 अल्काइल ग्रुप सबसे कम और इसमें 2 है, तो ये इंटरमीडिएट रहेगा। ठीक है, देयरफॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैस फेसिस 1 डिग्री सबसे कम, फिर 2 डिग्री और सबसे ज़्यादा 3 डिग्री। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, इस पर ध्यान दीजिएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा हुआ। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो आपको रीज़न भी पता होना चाहिए और लास्ट में एनसीईआरटी में फैक्ट लिखा भी हुआ है, ये डायरेक्ट इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप में क्या होता है उसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगले वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।